नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार टी सेल थेरेपी के बारे में। कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए ये थेरेपी बहुत ही यूज़फुल है। हम इसकी पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे इसके माध्यम से कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। उसकी इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये मैंने खुद बनाई है। ये जो सामने आपको इलस्ट्रेशन दिख रही है, अब इसको हम अच्छे से कवर करेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस की कैसे कार टी सेल थेरेपी होती है। उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि इसके कंसर्न क्या हैं। अभी हाल ही में नई स्टडी निकल के आई है जिसमें पता चला है कि कार टी सेल थेरेपी की वजह से सेकेंडरी कैंसर हो रहा है। तो इसको भी हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी होलिस्टिकली इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कार टी थेरेपी, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। कार की फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। टी से आ गया टी सेल और थेरेपी से थेरेपी। तो कार टी सेल थेरेपी माने कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये काफ़ी नया और इनोवेटिव वे है कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ट्रीट करने का। यहाँ पे हम टी सेल्स की मदद से कैंसर की जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं। अब ये टी सेल्स बेसिकली होते क्या हैं। हमारे यहाँ पे बी सेल्स, टी सेल्स आपने सुना होगा। टी सेल्स जो हैं ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स भी इनको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, RBCs रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, वैसे ही WBCs वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, खासकर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसमें एक आते हैं टी सेल्स। टी सेल्स इलनेस और जो इन्फेक्शन है हमारी पूरी बॉडी में उसके साथ फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। टी सेल्स में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एंटीजन, जो फॉरेन एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो ये फॉरेन एंटीजन का मतलब क्या हुआ। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी में बनती है। एंटीबॉडी, बॉडी, बी से बॉडी, एंटीबॉडी, बी से बॉडी। तो जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ बनती है, बॉडी में। एंटीजन जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल होता है। जैसे मान लो आपके बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया, वो कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा, क्या बनेगा, एंटीजन। एंटीजन फॉरेन, एंटीबॉडी बॉडी का। तो जो फॉरेन एंटीजन होता है उसको टी सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे मान लो ये टी सेल है, इसमें रिसेप्टर्स होंगे इस प्रकार से। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये फॉरेन पार्टिकल को, मान लो ये फॉरेन पार्टिकल है, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर इसके साथ फाइट करेंगे और इसको किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ये है टी सेल्स का फंक्शन। इस प्रकार से ये हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कैंसर सेल्स के साथ। कि कैंसर सेल्स के जो एंटीजन्स होते हैं वो कई बार टी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। उनको वो एबनॉर्मल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, या फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा ये हमारी बॉडी के अपने ही पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो टी सेल्स को कैंसर सेल्स के साथ फाइट करने के लिए भेजता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो वहाँ पे रोल आता है कार टी सेल्स, यानी कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स का। ये वो सेल्स होते हैं जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, माने जेनेटिकली चेंज किया जाता है। लैब के अंदर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के द्वारा इसको जेनेटिकली चेंज किया जाता है, और फिर यहाँ पे जो रिसेप्टर बनता है वो रिसेप्टर्स जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको किल करता है। तो बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी को ही बढ़ाने के लिए है। लेकिन नॉर्मल टी सेल्स में कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इंजीनियरिंग की जाती है उनकी, और उनको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बनाया जाता है, ताकि कैंसर सेल्स जिनको नॉर्मल सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है वो भी उसको रिकॉग्नाइज करे और फिर उसको किल करे। ये जो नया रिसेप्टर होता है ये कैंसर सेल्स के साथ बाइंड करता है और ये उसको मार देता है। और यहाँ पे अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग एंटीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कार टी सेल थेरेपी है वो हर प्रकार के कैंसर के लिए अलग होगी। एक प्रकार के कैंसर के लिए अलग होगी, दूसरे प्रकार के कैंसर के लिए अलग होगी। ऐसा नहीं होता है कि एक ही कार टी सेल थेरेपी सारे प्रकार के जो कैंसर्स हैं उनके साथ फाइट कर ले। हर कैंसर की बीमारी की अपनी अलग कार टी सेल थेरेपी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है कलेक्टिंग द टी सेल्स। टी सेल्स को हमने कलेक्ट करना है। ये देखो, मान लो कि ये एक पेशेंट है, इस बेचारे को कैंसर हुआ है। सबसे पहले इसकी बॉडी से टी सेल्स को निकाला जाएगा। ये हैं टी सेल्स। अब यहाँ पे बात है कि सेल्स को कैसे निकाला जाएगा। देखो, इसकी वीन से ब्लड निकाला जाएगा
और ये एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं एफरेसिस मशीन। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन टी सेल्स को उस ब्लड से आइसोलेट कर देती है और फिर जो वो ब्लड है उसको दूसरी ट्यूब से दोबारा पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले टी सेल्स को कलेक्ट किया गया, क्या किया जाता है, इसकी वीन से ब्लड निकाला जाएगा, फिर ये मशीन आपको दिख रही है एफरेसिस मशीन, ये टी सेल्स को अलग कर देगी और यहाँ पे जो ब्लड है उसको दोबारा दूसरी ट्यूब के माध्यम से पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाएगा। टी सेल्स हमारे पास आ गए, अब दूसरा काम क्या है, इंजीनियरिंग द टी सेल्स। ये जो टी सेल्स हैं इसके अंदर हमने मैन्युफैक्चर सेल डालना है, क्योंकि ये जो टी सेल है, ये जो नॉर्मल जो कैंसर सेल हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि ये कैंसर सेल्स को भी रिकॉग्नाइज करे, तो इसके लिए हमें इसमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या चेंजेस किए, ये मैन्युफैक्चर कार है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसे हमने इसके अंदर डाल दिया, ये देखो इसके अंदर इसको हमने डाल दिया। तो अब ये क्या बना, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ये क्या बना, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, कार टी सेल। सबसे पहले ये येलो कलर का काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसको हमने टी सेल में डाल दिया। अब क्या बन गया, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ये पूरे के पूरे टी सेल में यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब क्या होगा, अब इसको कुछ समय तक लैब में ही रहने दिया जाएगा, वहाँ पर ये ग्रो होगा और मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ज़्यादा सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स को लगेगा कि जितने हमें सेल्स चाहिए उतने मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, इन्फ्यूजिंग द कार टी सेल्स। अभी ये जो कार टी सेल्स हैं, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, इनमें ये येलो कलर का काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डाला गया है। अब इसको दोबारा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़ कर देंगे, उसकी बॉडी में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो कार टी सेल्स थे इनको दोबारा हमने इसकी बॉडी में क्या कर दिया, डाल दिया। डॉक्टर्स के द्वारा ऐसा सुझाव दिया जाता है और ऐसा बहुत बार प्रैक्टिस भी किया जाता है कि ये जो कार टी सेल्स हैं इनको दोबारा पेशेंट की बॉडी में डालने से पहले कीमोथेरेपी करवाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई। अब जैसे ही ये सेल्स इस बॉडी के अंदर चले जाएंगे पेशेंट की बॉडी में, तो फिर वहाँ पे वो, क्योंकि ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, इसकी मदद से ये जो टी सेल्स हैं, ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे और फिर वो उनको खुद ब खुद किल कर देंगे। तो इस प्रकार से कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ये कार टी सेल थेरेपी बनाई गई है। आई होप आपको कार टी सेल थेरेपी से रिलेटेड ये जो प्रोसेस है इसकी वो अच्छे से समझ आई होगी। अब इसे यूएस एफडीए ने 2017 में अप्रूव कर दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर होते हैं जैसे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, नॉन हॉकिंग लिम्फोमास है। सबसे पहले कार टी सेल थेरेपी का इस प्रकार के कैंसर्स के लिए यूज़ किया गया, लेकिन अब इसके साथ काफ़ी कंसर्न्स भी जुड़े हैं। क्या कंसर्न्स हैं, देखिए नवंबर 2023 में यूएस एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने कार टी सेल थेरेपी को अच्छे से स्टडी करना शुरू किया कि क्या इसकी वजह से नए तरीके के कैंसर भी हो सकते हैं। ये स्टडी शुरू हुई नवंबर 2023 में। मार्च 2024 तक आते आते एफडीए को सेकेंडरी कैंसर्स के 33 केसेस मिले 30,000 पेशेंट्स में। तो कार टी सेल थेरेपी के माध्यम से जो 30,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है उसमें से 33 केस कैसे मिले, सेकेंडरी कैंसर्स के, यानी एक कैंसर से ठीक हुए तो दूसरा कैंसर उनको हो गया। अब इसकी वजह से जो कार टी ट्रीटमेंट है इसके साथ साथ वार्निंग भी जुड़ गई कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इससे ठीक ही हो जाएंगे, एक कैंसर ठीक हो रहा है तो दूसरा भी हो जा रहा है, कुछ केसेस में सेकेंडरी कैंसर भी हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कार टी ट्रीटमेंट के समय कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी कैंसर भी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लैब के अंदर जब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स को टी सेल्स में डाला जा रहा है वहाँ पे एक रिट्रो वायरस का यूज़ होता है। उस पूरी की पूरी प्रोसेस में एक रिट्रो वायरस का यूज़ होता है। अब उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस देखने को मिलती है। क्या होती है ये इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस? देखिए ये प्रोसेस है जहाँ पे जो नया जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर देता है बेसिकली कैसे जीन्स नॉर्मली वर्क करते हैं। आपके पास जीन्स हैं वो नॉर्मली एक वर्क कर रहे हैं,
जैसे ही नया जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आया तो हो सकता है कि जो जीन्स जैसे काम कर रहे हैं ये उस प्रोसेस को, उस वे को बदल दे और उसकी वजह से पॉसिबली ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। हालांकि ये कैंसर के जो केसेस है ये अभी तक सिर्फ कुछ केसेस में मिले हैं जहाँ पे CAR T सेल ट्रीटमेंट हुई थी, मगर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो कैंसर है ये CAR T ट्रीटमेंट की ही वजह से हुआ है। ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, इसके ऊपर जो रिसर्च है वो चल रही है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एडवांस्ड कैंसर्स के लिए। एडवांस कैंसर में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है वहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध हुई है अभी तक। इसके साथ साथ जो CAR T सेल थेरेपी है उसे और भी कुछ एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में, और जहाँ पे ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन है इस प्रकार के केसेस में भी CAR T सेल थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है। तो अभी और ज़्यादा रिसर्च यहाँ पे करने की आवश्यकता है ताकि जो वायरल वेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है CAR T सेल थेरेपी का, जिसकी वजह से इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस आ रही थी मैंने आपको बताया, उसको और ज़्यादा सेफ बनाया जा सके और उसकी वजह से सीरियस डिजीज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस CAR T सेल ट्रीटमेंट को यूज़ किया जा सके। हालांकि इसके साथ और कंसर्न ये भी है कि जो CAR T सेल ट्रीटमेंट है उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी और साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। तो रिसर्चर्स अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस थेरेपी को और ज़्यादा सेफ बनाया जाए और चीपर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्यूमर के केसेज़ हैं, कैंसर के केसेज़ हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो यह था CAR T सेल थेरेपी। हमने इसकी पूरी प्रोसेस देखी और फिर हमने इससे रिलेटेड सारे कंसर्न्स देखे। होलिस्टिकली हमने एनिमेशन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। साइंस से रिलेटेड मैं और भी काफ़ी टॉपिक्स को कवर करता हूँ, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस, वहाँ पे आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिक्स कैसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।